हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑडियो बुक सीरीज द आर्ट ऑफ लॉयर। आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, द क्वालिटीज ऑफ अ जज। ये चैप्टर हमें बताता है कि एक जज सिर्फ एक पोस्ट नहीं होता बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जस्टिस डिलीवर करने की। जज का रोल क्या होता है? एक जज का काम सिर्फ जस्टिस करना नहीं होता बल्कि लॉ को अप्लाई करना होता है। Judge is not a servant of anyone, not even the king. He is only a servant of the law. मतलब जज किसी पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। इंटेलिजेंस पर्सन विस्डम। एक जज को सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि वाइज भी होना चाहिए। उसमें होना चाहिए विस्डम लाइक सोलोमन, एनालिटिकल पावर लाइक सेक्रेट्स, क्रिएटिविटी लाइक एरिस्टोटल और फेयरनेस लाइक लिंकन। मतलब जज को बैलेंस्ड पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। साइलेंस वर्सेस स्पीकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जज के लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है डिसाइड करना, कब बोलना है और कब चुप रहना है। एक फेमस एडवाइस है, अ जज शुड होल्ड हिज टंग अंटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब जब जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले सब सुनो समझो फिर डिसीजन लो। इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी की, जज को कम्प्लीटली न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी पार्टी का साइड नहीं देना, अपने पर्सनल फीलिंग को साइड रखना, सिर्फ एविडेंस और लॉ के बेसिस पर डिसीजन लेना। अगर डाउट हो तो जज को खुद से ये पूछना चाहिए, अगर मैं इस पार्टी का लॉयर होता तो क्या मैं इस डिसीजन को फेयर मानता। लॉ अबव एवरीथिंग, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया गया है, फेयर जस्टिया रुएट केलम। मतलब जस्टिस होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑथर क्लियरिफाई करता है कोर्ट का काम इमोशनल जस्टिस नहीं, लीगल जस्टिस देना होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, जजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं, इवन चीफ जस्टिस के भी नहीं। हर जज अपने जजमेंट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी वजह से कभी जजेस की ओपिनियंस डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जज और लॉयर का रिलेशनशिप, जज और लॉयर दोनों का सेम गोल होता है, जस्टिस डिलीवर करना। लॉयर गाइड करता है, जज डिसीजन देता है। दोनों का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ, इंडिया में रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, मतलब सब लॉ के अंडर हैं, प्रेसिडेंट से लेकर के आम आदमी तक, और ये इंश्योर करना कोर्ट का काम है। रियल चैलेंजेस ऑफ जज, जज का काम इजी नहीं होता, हर डिसीजन किसी की लाइफ अफेक्ट करता है, कभी परफेक्ट जस्टिस पॉसिबल नहीं होता, फिर भी जज को बेस्ट पॉसिबल डिसीजन देना पड़ता है। इसी वजह से जज होना एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है, जज को ऑनेस्ट, पेशेंट और वाइज होना चाहिए, उसे सिर्फ लॉ फॉलो करना चाहिए और हमेशा इम्पार्शियल रहना चाहिए। जज का रोल सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही इंश्योर करता है कि जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए मस्ट लेसन है। अगर आपको ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।